नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को इनोवेशन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सबसे आगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योग और व्यापार जगत से इसे सुविधाजनक बनाने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग जगत को अनुसंधान और विकास के मामले में शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग करना चाहिए, जिससे युवा नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। Change we have to face. Disruptive technologies, you all have heard of it. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, and 6G is on the corner. We have quantum computing mission in India, one of the few countries to have it. We have green hydrogen mission. It is time that you engage in research, avail the opportunities, and make our Bharat proud. We are home to 1/6 of humanity. They say early bird catches insects more. You are early bird. You please take the initiative. Engage in innovation and research. And from this platform, I declare, time for our corporates and industry and business and trade to handhold institutions for research and development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए मूल्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मौलिक अधिकारों के खंड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के चित्रण का उल्लेख किया। Our representatives have to be extremely alive to the values set by the members of the Constituent Assembly. दूसरी, उन्होंने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान में 22 चित्र हैं। 5000 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक है। सारनाथ में अशोक का चिन्ह है, उसमें गुरुकुल की परिपाटी उसमें है, माननीय महामहिम राज्यपाल। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नेक्टार ऑफ डेमोक्रेसी, एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। उस मौलिक अधिकार का जो पार्ट है, उसके ऊपर जो चित्र है, वो चित्र राम, सीता और लक्ष्मण का है। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण हमारे संविधान के हिस्सा हैं। मतलब किताबें प्रसारित हों उनमें वो चित्र क्यों नहीं है? We must insist कि वो 22 चित्र आए। उन चित्र के अंदर पार्ट 4 में भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि में हूं आज के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर में अटल शहरी संवर्धन और परिवर्तन मिशन अमृत के तहत 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। ये 1 लाख से अधिक परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले
कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब ये मकान आपको मिल रहे हैं, जीवन की शुरुआत हो रही है, तो मेरा यही भाव है, आपले जीवन सुखाने भरून राहो, हीच राम प्रभूची इच्छा आहे। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में नए बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में 43 एकड़ के परिसर में 1,600 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार बोइंग केंद्र अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। ये पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को सशक्त करता है। ये भारत की प्रतिभा पर विश्व के भरोसे को मजबूत करता है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में यात्री यातायात दोगुने होने के साथ भारत आज तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे विमानों की मांग बढ़ी है। वर्ष 2014 में देश में 70 हवाई अड्डे थे जो अब बढ़कर 150 हो गए हैं। आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से
15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। तमिलनाडु के चेन्नई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कितने ही खिलाड़ी इस धरती से निकले हैं जो हर खेल में कमाल कर रहे हैं। आप सभी को तमिलनाडु की इस धरती से और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। हम सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग देशों में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश में लगातार बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स हों, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स खेलने आए। खेलो इंडिया अभियान आज इसी भूमिका को निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खेलों के लिए ये 2024 की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। दिस इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट 2024. My young friends gathered here represent a young India, a new India. Your energy and enthusiasm is taking our country to new heights in the world of sports. I extend my best wishes to all the athletes and sport lovers who have come to Chennai from across the country. Together, you are showcasing the true spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. भारत में खेलों के विकास में तमिलनाडु का विशेष स्थान रहा है। ये चैंपियंस पैदा करने वाली धरती है। इस भूमि ने टेनिस में नाम रोशन करने वाले अमृतराज ब्रदर्स को जन्म दिया। इसी धरती से हॉकी टीम के कप्तान भास्करन निकले, जिनकी कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंद और पैरालंपिक चैंपियन मरियप्पन भी तमिलनाडु की ही देन है। ऐसे कितने ही खिलाड़ी इस धरती से निकले हैं, हर स्पोर्ट्स में कमाल कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी को तमिलनाडु की इस धरती से और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। साथियों, हम सभी भारत को दुनिया के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में लगातार
बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हो, खिलाड़ियों का अनुभव बढ़े और ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी चुनकर बड़े इवेंट्स में खेलने आए। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।